भारत दौरे पर आएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। 4 और 5 दिसंबर को भारत में मौजूद रहेंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन और कई मुद्दों पर पीएम मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होनी है और ये पुतिन का भारत दौरा काफी अहम हो जाता है। इससे पहले उनके दिसंबर में आने का कार्यक्रम था, लेकिन अब यहाँ पर डेट्स भी फाइनल हो चुकी है। आपको बताएं कि 4 और 5 दिसंबर को भारत में मौजूद रहेंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उनका ये 2 दिवसीय दौरा काफ़ी अहम हो जाते हैं क्योंकि पुतिन भारत आ रहे हैं और जिस तरीके से यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है उसको लेकर के जो पीएम मोदी ने हर बार कहा कि वार्ता के जरिए ही युद्ध को रोका जा सकता है, उसकी पुतिन ने भी तारीफ की थी और जो हमारी विदेश नीति रही है उसकी भी तारीफ हमेशा से होती है। हमारे सहयोगी नीरज ज़्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। नीरज, इस दौरे को लेकर के और क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए जसप्रीत, सबसे अहम बात है कि यूक्रेन युद्ध के बाद राष्ट्रपति पुतिन का पहला भारत दौरा होगा, 2 दिनों का होगा। 4 और 5 को वो भारत में रहेंगे, राजकीय यात्रा होगी। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूक्रेन के बाद पहला दौरा है। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन में भोज का आयोजन किया जाएगा उनके सम्मान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत होगी। जो 23वां सालाना सम्मेलन है भारत और रूस के बीच में, वो सम्मेलन में दोनों नेता भाग लेंगे तो कई बड़े द्विपक्षीय मुद्दों पर और समझौतों पर हस्ताक्षर भी होंगे इस दौरान। तो राष्ट्रपति पुतिन का दौरा अपने आप में कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। एक तो यूक्रेन के बाद वो पहली बार भारत दौरे पर आ रहे हैं और यूक्रेन के मुद्दे पर चर्चा तो होगी ही, तमाम दूसरे जो द्विपक्षीय पहलू हैं रूस और भारत के बीच में, उन पर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी। तो एक अहम दौरा, और मैं कह सकता हूं कि साल का सबसे बड़ा दौरा है जो कि साल 2025 के अंत में हो रहा है और विदेश मंत्रालय ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। ठीक है, शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे। इटावा में नेवी अफसर अजय यादव की पत्नी आरती की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में रेलवे के टीटी पर नेवी अफसर की पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। 32 साल की आरती यादव पटना आनंद विहार स्पेशल ट्रेन में टिकट को लेकर टीटी से बहस के बाद रहस्यमय तरीके से लापता हुई और कुछ घंटों बाद यहां पर वो स्टेशन से पहले ट्रैक पर उनका शत विक्षत शव मिला। टिकट के झगड़े में नेवी अफसर की पत्नी की मौत। टीटीई से बहस के बाद नेवी अफसर की पत्नी गायब। टीटीई पर लगा हत्या का आरोप। यूपी के इटावा में रेल की पटरियों पर पड़े इस शव की तस्वीरें इतनी भयानक हैं कि कलेजा कांप जाए। एक नेवी अफसर की पत्नी की यात्रा के दौरान हुई दर्दनाक मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया। ट्रेन से गिरने के बाद उनका एक हाथ कट गया और चेहरा तो पूरी तरह से फट गया। ये खौफनाक वारदात मुंबई में तैनात नौसेना के अधिकारी अजय यादव की पत्नी आरती के साथ हुई। वो पटना से दिल्ली के आनंद विहार जा रही स्पेशल ट्रेन में सवार थी, लेकिन ये सफर 32 साल की आरती का आखिरी सफर बन गया क्योंकि इटावा के पास रेल की पटरियों पर उनका शव मिला। इसके बाद हड़कंप मच गया। परिवार वालों ने कहा कि आरती की हत्या की गई है और यह हत्या रेलवे के टीटीई ने की है। परिवार के लोगों ने बताया कि आरती इलाज के लिए अक्सर दिल्ली जाती थी। इस बार भी वो दिल्ली इसी वजह से जाने के लिए पटना आनंद विहार स्पेशल ट्रेन में चढ़ गई, लेकिन उनका रिजर्वेशन दूसरी ट्रेन में था। इस वजह से टिकट को लेकर कोच में टीटीई संतोष से उनकी बहस हुई और आरोप है कि देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि टीटीई ने गुस्से में आरती को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। विवाद हुआ है और वो जो है ट्रेन से कूद गई है या गिर गई हैं या फेंक दिया गया है। वो हमें अभी इसके ऑथेंटिक नहीं मिल पा रहा है कि उनका स्टेटमेंट क्या है, लेकिन ऐसी सूचना दर्ज कराई गई है। इसके बाद हम लोगों को जानकारी हुई है तो हम लोग यहाँ आए हैं और जब हम लोग थाने गए हैं भरथना में, तो भरथना में ये पता चला है कि जो घटना स्थल है, घटना स्थल से 4 किलोमीटर पहले जो है इनका बैग प्राप्त हुआ है। वो बैग हम लोगों को सुपुर्द किया गया है। तो 4 किलोमीटर पहले बैग मिलना, 4 किलोमीटर के बाद डेड बॉडी मिलना और 4 किलोमीटर के बाद ही जो है स्टेशन है। तो इससे तो यही लगता है कि टीटी ने जो है इसमें जानबूझ के पहले सामान फेंका है और फिर जो है उसको बहू को फेंका है। वैसे पुलिस ने शुरुआती जांच में आरती की मौत की वजह ट्रेन से गिरना बताया, लेकिन आरती के परिवार वालों के आरोपों को देखते हुए टीटीई के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी शुरू हो गई है। परिजनों द्वारा तहरीर प्राप्त हो गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है हत्या का, और इसमें जो दोषी होगा विवेचना के बाद
गुण दोष के आधार पर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तहरीर तो पूरा हमें नहीं मालूम, आरोप लगाया है कि हमारे पत्नी को धक्का देके गिरा दिया गया है। मेमो जो मुझे मिल रहा है तो स्टेशन मास्टर का गिरने का मिल रहा है। अब तुम मुकदमा के बाद जब विवेचना का भय जो प्रकाश में आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। नेवी अफसर की पत्नी आरती की मौत टीटीई के धक्का देने की वजह से हुई, ये आरोप लगाने वाले आरती के परिवार वालों को शक इसलिए भी हुआ क्योंकि आरती का बैग, मोबाइल और डेड बॉडी करीब 4 किलोमीटर के दायरे में फेंके गए। यानी आरती का बैग कहीं और था, मोबाइल कहीं और शव कहीं और। इसलिए शक की सुई टीटीई पर ही टिक गई क्योंकि जान गंवाने वाली आरती के परिवार को लगता है कि टिकट की वजह से हुई बहस के बाद टीटीई ने आरती को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया और फिर सोच समझकर उनका बाकी सामान अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। अहमदाबाद के सरखेज इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। वहां एक तरफा प्यार में पागल कामरान नाम की एक लड़के ने खुद को आग लगा दी। ये घटना अहमदाबाद के एक अस्पताल के बाहर हुई। बताया गया कि लड़का अस्पताल में काम करने वाली एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, उसे 6 महीने से परेशान कर रहा था। घटना वाले दिन तो उसकी उस लड़की से कहासुनी ही हो गई। लोगों ने बताया कि खुद को आग लगाने वाले लड़के ने पहले अस्पताल में झगड़ा किया, वहां तोड़फोड़ की, हंगामा किया, फिर अचानक से पेट्रोल की बोतल लाया, खुद को आग लगा दी। इसके बाद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक लड़का करीब 90% तक जल चुका था। इस वजह से इलाज के समय उसकी मौत हो गई। ये अहमदाबाद से परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बताएं कि एक तरफा प्यार में पागल कामरान नाम के एक लड़के ने खुद को आग लगा ली। आप देखिए कि उसने पेट्रोल की बोतल से खुद को आग लगाई और उसको बचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो 90% जल चुका था। उसको अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर उसकी मौत हो गई। अहमदाबाद के एक अस्पताल के बाहर ये पूरी घटना होती है। आप देखिए कि दरअसल ये जो लड़का था ये अस्पताल में काम करने वाली एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, 6 महीने से परेशान कर रहा था, कहासुनी उसकी होती है, फिर वो खुद को आग लगाता है। कर्नाटक के विजयपुरा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में 7 दुकानें आ गई। धमाका इतना तेज था कि कई किलोमीटर तक उसकी आवाज सुनाई थी। धमाके के बाद इतनी जबरदस्त आग लगी जो काफी दूर तक देखी गई, जिसमें 7 दुकानें जलकर राख हो गई। ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसे आग में 7 दुकानें जलकर राख हो गई। काफी नुकसान भी हुआ है जिसका आकलन होगा। यूपी के अलीगढ़ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां पिछले 2 महीनों से पुलिस अपने ही इंस्पेक्टर की तलाश कर रही है। बड़ी बात यह है कि इंस्पेक्टर पर इनाम रखा गया है और जगह जगह पोस्टर लगाकर उन्हें तलाशा भी जा रहा है। अलीगढ़ पुलिस अपने ही एक इंस्पेक्टर की पिछले 2 महीने से तलाश कर रही है। अलीगढ़ पुलिस को इंस्पेक्टर की तलाश। 2 महीने से गायब हैं इंस्पेक्टर अनुज कुमार। इंस्पेक्टर का सुराग देने वाले को 50,000 का इनाम। इंस्पेक्टर अनुज कुमार की गुमशुदगी अब अलीगढ़ की सबसे उलझी हुई कहानी बन चुकी है। 2 महीने की तलाश के बाद भी पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा। धनीपुर मंडी स्थित उनका घर, उनकी दिनचर्या, उनकी आखिरी गतिविधि, सबकी दोबारा जांच हो रही है। पुलिस टीमों ने इलाके में पूछताछ, सीसीटीवी स्कैन और कई साइट विजिट किए, लेकिन कड़ियां नहीं जुड़ रही। एक पुलिस वाले का यूं गायब होना सबको चौंका रहा है। अलीगढ़ में अब जगह जगह अनुज कुमार के पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। पुलिस ने सूचना देने वाले के लिए 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया है। रिकॉर्ड बताते हैं
कि वे कभी ड्यूटी से गैर हाजिर रहने पर भी निलंबित हुए थे। लेकिन क्या यही वजह थी या कहानी इससे कहीं गहरी है, ये साफ नहीं है। पुलिस हर एंगल पर काम कर रही है, क्योंकि इस केस में जितना दिख रहा है शायद उतना है नहीं। जांच अब इलाके के बाहर फैलाई जा चुकी है। यात्रा रिकॉर्ड, मोबाइल डेटा, पुरानी कॉल्स, सब कुछ खंगाला जा रहा है। परिवार परेशान है और पुलिस मान रही है कि इस केस की चुप्पी असामान्य है। क्या ये खुद से गायब होना है, किसी खतरे का नतीजा है या किसी बड़ी साजिश की शुरुआत? मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां लोकायुक्त की टीम ने पुलिस आरक्षक पंकज यादव को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन आरक्षक टीम की पकड़ से निकलकर भाग गया। आरोप यह है कि पंकज यादव जमानत दिलाने के नाम पर रिश्वत वसूल रहा था। लोकायुक्त ने देर रात कलेक्ट्रेट परिसर के पास उसे पकड़ने के लिए पूरा ट्रैप बिछाया था। जैसे ही लोकायुक्त की टीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पंकज यादव अचानक से हाथ छुड़ाकर तेजी से भाग निकला। टीम उसके पीछे दौड़ती रही, लेकिन आरक्षक 12,000 रुपए लेकर फरार हो गया। भागते समय उसकी जैकेट लोकायुक्त टीम के हाथ लग गई और उसके बाद आपको बताएं कि घटना का पूरा वीडियो अब वायरल हो रहा है। यूपी के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में एक बार फिर भगदड़ मच गई। वहां पंचमी के मौके पर इतने लोग पहुंच गए कि धक्का मुक्की शुरू हो गई, क्योंकि पंचमी के मौके पर निधिवन मंदिर से बांके बिहारी मंदिर तक शोभा यात्रा निकली। इसी बीच भगदड़ जैसे हालात बन गए, लोगों ने एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर दिया। पुलिस के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। अफरा तफरी के माहौल में कुछ लोगों ने मंदिर के अंदर की ओर भागना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस के लिए मुश्किलें बढ़ गई। पुलिस वालों को लोगों को रोकने के लिए अच्छा खासा पसीना बहाना पड़ा। अब देखिए कि दर्शन के लिए कैसे वृंदावन में भगदड़ मच गई। पंचमी का मौका था, दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़े हुए थे और इसी बीच धक्का लगता है और उसके बाद फिर देखिए कि किस तरीके से लोग जब जान बचाने के लिए भागते हैं तो फिर उसके बाद स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। हालांकि पुलिसकर्मी काफी मशक्कत करते हैं, बाद में स्थिति को कंट्रोल में किया जाता है। लेकिन आप देखिए कि श्रद्धालु काफी तादाद में मौजूद थे। बांके बिहारी मंदिर की ये तस्वीर है। उत्तराखंड के हरिद्वार से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां तेज रफ्तार एक कार ने 10 साल की बच्ची को कुचल दिया, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया। वीडियो में दिखा कि कार की टक्कर से साइकिल चला रही बच्ची पहले सड़क पर गिरती है, फिर गाड़ी के नीचे आ जाती है। यह हादसा 2 दिन पहले का बताया गया। पुलिस ने फरार ड्राइवर को पकड़ लिया है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, उत्तराखंड के हरिद्वार की है, जहां पर ये जो वीडियो सामने आया है कैसे कार से कुचलकर बच्ची की मौत हो जाती है। तेज रफ्तार ये कार होती है, 10 साल की बच्ची को इस कार ने कुचल दिया और ये दर्दनाक तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कार की टक्कर से साइकिल चला रही बच्ची पहले सड़क पर गिरती है, फिर गाड़ी के नीचे आ जाती है। यह हादसा 2 दिन पहले का बताया गया। पुलिस ने फरार ड्राइवर को भी पकड़ लिया है। श्रीलंका में जबरदस्त बाढ़ आई है, जिसमें करीब 40 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। जिन लोगों की जान गई उनमें ज्यादातर श्रीलंका के बाडुला जिले के बताए गए। खबर यह आई कि बाडुला में बाढ़ और बारिश के बीच पहाड़ खिसकने से 21 लोग पहाड़ के नीचे दब गए। इसके अलावा श्रीलंका के नुवारा एलिया जिले से भी लोगों की मौत की खबर आ रही है। इसके अलावा 400 से ज्यादा लोग घर बर्बाद हो चुके हैं, करीब 1800 परिवार बेघर हो चुके हैं। आप देखिए काफी मुश्किल हालात इस वक्त बने हुए हैं। श्रीलंका में जो जबरदस्त बाढ़ की स्थिति है, 40 लोगों की मौत हो चुकी है, 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। और आपको बताएं कि श्रीलंका के बाडुला जिले के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। बाडुला में बाढ़ बारिश के बीच पहाड़ खिसका है, 21 लोग पहाड़ के नीचे दबे। इसके अलावा नुवारा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी लोगों की मौत हुई है। 400 से ज़्यादा लोग यहाँ पर उनके घर उनसे छिन चुके हैं, तो लोगों के आशियाने उनसे छिन चुके हैं, उनके अपने दूर चले गए हैं। ये तस्वीरें डराने वाली हैं, किस तरीके से श्रीलंका के अलग अलग इलाके इस वक्त बाढ़ में डूबे हुए हैं। जो पहाड़ खिसका है उससे हाहाकार मची हुई है। आप ये समझिए कि 1800 लोग बेघर हो गए हैं, उनके आशियाने उनसे छिन चुके हैं। ये आप देखिए मुश्किल हालात है, मुश्किल वक्त है, चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा है, लोगों का रेस्क्यू हो रहा है और इस वक्त प्राथमिकता यही है, कोशिश यही है कि जो लोग फंसे हुए हैं
उनको बचाया जा सके। श्रीलंका में आई हाहाकारी बाढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर कई जिलों में जबरदस्त बारिश के बाद बिगड़े हालात की है। सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं, कई जगहों पर हाईवे आधे डूब गए हैं और बारिश के बीच अपने घर की छतों पर फंसे लोगों की ये दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं। वायुसेना के जवानों ने रेस्क्यू किया है। बारिश के बीच वायुसेना के जवान लोगों की छतों पर उतरे, उन्हें मदद की और लोगों को वहां से निकाला। आसान नहीं है इस तरह के हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाना, लेकिन जो लोग फंसे हुए हैं उनको टीमें बाहर निकाल रही हैं।